हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले टॉपिक शुरू करें गाइस, ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, तो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट। इससे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनशिप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और सोशल साइंसेस से, उसके ऊपर एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, जो बाकी की सोशल साइंसेज हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब इनका क्लोज रिलेशन है आपस में। सेकेंडली, जूलियस स्टोन ने क्या बोला था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन करा था कि इट इज़ अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। अब लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन जो उनका मतलब था वो ये था कि लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, लॉयर कैसे लॉ को एग्जामिन करता है इन द लाइट ऑफ अदर सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस के मद्देनज़र लॉ को देखता है, ना कि लॉ को एक वैक्यूम में या अकेले में देखता है। तो बेसिकली उनकी डेफिनेशन से भी ये निकल के आया कि कैसे अदर सोशल साइंसेस का लॉ पे या ज्यूरिस्प्रूडेंस पे इन्फ्लुएंस रहता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि खुद एक सोशल साइंस माना जाता है। डीन रॉस्को पाउंड ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका नाम ही सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी था, और उन्होंने बोला था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह से लिंक है। हालांकि वो मतलब बेसिक उसमें सब डिफरेंट है सारी सोशल साइंसेस, लेकिन एक दूसरे पे वो अपनी परछाई छोड़ते हैं। तो पहला अंडरस्टैंड करते हैं सोशियोलॉजी। तो बेसिकली सारे लीगल कंसेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ सोशल चीज़ होती है। सारे क्राइम के पीछे कुछ पार्टली, आधे रूप से देखा जाए तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो और प्लस सोशियोलॉजी एक सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट भी बन के आया है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, सोशियोलॉजिकल स्कूल जिसको बोलते हैं। और इसी में एक पॉइंट ये आता है कि सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको अंदर की हम देखते हैं लॉ और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ जो बोलते हैं, जो कि एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है जो कि लॉ या लीगल इंस्टीट्यूशन से डील करती है इन द लाइट ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो उन दोनों में भी डिफरेंस है। तो सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक अलग चीज़ है और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ अलग चीज़ है। फिर है साइकोलॉजी, कि भाई ह्यूमन माइंड और ज्यूरिस्प्रूडेंस का, स्पेशली क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल केसेस में देखा जाए तो एक ह्यूमन माइंड, मेंसरिया, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं माइंड का इन्फ्लुएंस, एक इंसान की खुद की साइकोलॉजी, खुद का वो कैसा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। थर्ड आ जाते हैं एथिक्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो पॉजिटिव मोरालिटी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें हैं, वो क्राइम नहीं है, और बहुत सी जो इल्लीगल या अनलॉफुल चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है अनएथिकल भी हों, हो सकता है वो एथिकल हों और अनलॉफुल हों। ऐसे ही हो सकता है बहुत सी अनएथिकल चीज़ें क्राइम ही ना हो। तो
बेसिकली क्या है, इसी में एक पॉइंट ये आता है कि कोई भी लॉ जो साउंड एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं है वो एक अच्छा लॉ नहीं माना जाता। और एथिक्स भी जो है ये एक सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है। इसकी एथिकल स्कूल भी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सेपरेट स्कूल है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस ऑफ वेल्थ है और ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे लॉज जैसे कि ज़मींदारी एबॉलिशन, वर्कमेंस कंपेंसेशन, ये सब पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं और इनमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व होती है। प्लस कार्ल मार्क्स जो एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ के इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है ज्यूरल एक्ट्स में, उसका उन्होंने एम्फेसिस किया है इस चीज़ पे। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल, हमें पता ही है, वो एक सेपरेट ब्रांच है, स्कूल ऑफ थॉट है अलग से। और हिस्ट्री बेसिकली क्या है, वो हमें एक बैकग्राउंड देता है, एक हमें पर्सपेक्टिव देता है कि भाई पहले हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है तो आगे हमारे लॉज क्या होने चाहिए, या लॉज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उस टाइम पे क्या था, क्या उस टाइम पे चीज़ें थीं, तो उससे एक बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस में उससे हेल्प मिलती है। तो हिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में फ्रीडमैन ने बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक एंड पे तो फिलॉसफी से लिंक्ड है और दूसरे एंड पे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। कि हम बात करते हैं फिलॉसफी की, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। कोई भी लॉ बनता है, आपको पता होगा, जैसे कि कोई लॉ बनता है या कोई लॉ खारिज किया जाता है, जैसे कि टाडा था, पोटा था, या जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट बने थे, इतने सारे केसेस हुए थे, तो उनके हिसाब से जो लॉ बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल रीजंस भी आते हैं। तो पॉलिटिक्स का भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो गाइस, हमारे को इसका मोटा मोटा फ्रेमवर्क पता चल गया और हम इसको एक्सपेंड करके अच्छे से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें पता है कैसे अदर सोशल साइंसेस का ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो इसके साथ ये वाला टॉपिक और ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और आगे बताइए आपको कोई और चीज़ या और किसी टॉपिक के बारे में आपको अगर कोई लेक्चर चाहिए हो। तो थैंक यू गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।